इस दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके दिमाग में एक सोच है कि दुनिया में मैं सब कुछ अकेला कर लूँगा, लेकिन वो जो सोच है ना वो इनके सर के ऊपर ऐसे चढ़ी हुई है और उस सोच को निकालना नामुमकिन है। लेकिन वो जो सोच है एक्चुअली बहुत ही गलत होती है। अगर मैं आज का जो सेशन है इस सोच के ऊपर रखूँ तो सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषित कामदार, वेलकम बैक टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में एक चीज़ है ना कि दुनिया में मैं सब कुछ अकेला कर लूँगा, इस दुनिया में हर एक वो चीज़ वैसी होगी जैसी मैं चाहता हूँ, तो ये जो आपकी सोच है एक्चुअली बहुत ही गलत है। इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अगर आपको एक साथ 10 काम दिया जाए और उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाए ना, तो उस काम के लिए आपको 6 मिनट लगेंगे एक काम के लिए। अगर आपके पास 10 काम है तो वो भी 1 घंटे में, तो आपको 6 मिनट में एक काम को पूरा करना है, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छे से करना है। लेकिन अगर आप वो काम कर पाते हो तो मैं आपको सही कहता हूँ, लेकिन अगर वो काम आप नहीं कर पाते हो तो आप वहाँ पे गलत हो। लेकिन अगर वहाँ पे आपके पास एक साथ 9 लोग हैं और 10 में आप हो, तो आपके पास 1 घंटे में 10 लोग तो है, लेकिन आपको हर इंसान को काम करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा समय मिलेगा किसी भी एक काम को करने के लिए। हम सबके दिमाग में एक चीज़ होती है कि अगर किसी भी इंसान को हम पैसे देके रखेंगे ना, तो वहाँ पे हमको पैसा देने पड़ेंगे, हमारे बिजनेस में से पैसा चले जाएगा और बाद में हमारे लिए जो प्रॉफिट है ना बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अच्छे से सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि अगर आज आपके साथ कोई भी इंसान काम कर रहा है ना, तो वो जो फर्म है सिर्फ और सिर्फ आप अकेले नहीं चला रहे हो, उसको चलाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। वो एफर्ट्स आप अकेले नहीं लगा रहे हो, आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 10 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो जो काम है ना वो बहुत ही अच्छा होगा। आपको क्या करना है, एक डेली प्लानिंग करनी है और आपको उन 10 लोगों को ना काम देना है कि आपको एक दिन का इतना टारगेट है वो पूरा करना है। तो उसके अलावा जो 10 काम है वो 10 काम तो वो लोग कर लेंगे, तो आपके पास टाइम रहता है अपने बिजनेस के मार्केट को एक्सपांड करने का। इस चीज़ को अच्छे से समझो। आपके अंदर जो सोच है ना, पैसा बचा के किसी भी इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखना चाहिए, लेकिन वो जो पैसा है सही तरीके से बचाना चाहिए। अगर आज किसी भी काम को आप कर रहे हो ना, तो वो काम कोई इंसान कर रहा है, तो वो जो इंसान है वो आपका काम कर रहा है, बदले में आप उसे पैसा देते हो, लेकिन उसके बिहाफ पे आपको जो टाइम मिलता है वो टाइम आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट में देखते हैं। अगर आज अपना टाइम, अगर आप पैसे कमाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में अपना जो बिजनेस है, अपना जो काम है, उसका मार्केट एक्सपांड करने के लिए लगाते हो, डेली बहुत सारे लोगों से मीटिंग करते हो, तो ये आपका काम हो गया कि आपको अपनी कंपनी को ग्रो करना है, अपने काम को, अपने फर्म को ग्रो करना है। लेकिन आपका जो ग्राउंड लेवल का काम है वो कौन करेगा, वो एफर्ट्स कौन लगाएगा, कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं वो। अगर आप अकेले काम करोगे तो आपके पास हर एक वो काम होगा जो आपको खुद को करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 10 लोग हैं, तो वो जो 10 लोग हैं, वो जो 10 से 10 लोगों में ना आपको थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने दिमाग की जो सोच है ना, इस सोच को समझो। दुनिया में कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सिर्फ ओनर नहीं, मैनेजमेंट, कोई भी HR होता है, मार्केटिंग का कोई बंदा होता है या फिर बंदी होती है, वो सबको आपके साथ काम करना होगा। आपको लगेगा कि कोई भी इंसान आप उसे रख लोगे तो वो इंसान ऐसे ही काम कर लेगा, लेकिन नहीं, कोई इंसान आपका काम ऐसा नहीं करता है। आपको उनसे काम निकलवाना भी जाना चाहिए। आपका एक पावर होना चाहिए, वो जो पावर है, वो आपका एटीट्यूड है, वो किसी इंसान को काम करने के लिए ना इंस्पिरेशन देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही सोच के चलते हो कि दुनिया में सब कुछ मैं अकेला कर लूँगा, दुनिया का हर एक इंसान ऐसा काम करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, वैसा होना चाहिए, तो ये आपकी सोच आपके काम को डाउन ले जाती है। अगर आप किसी भी काम को डिवाइड कर सकते हो ना, तो वो काम छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सारे छोटे छोटे टुकड़े बन के एक बहुत ही बड़ा चीज़ बन सकते हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ बन सकते हैं। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, अगर आज आप कोई घर बना रहे हो ना, तो कोई इंसान ऐसा है कि जो किसी भी एक साइड पे काम कर रहा है, दूसरा इंसान दूसरे साइड काम कर रहा है, और तीसरा इंसान वो आगे की तरफ कर रहा है, और चौथा इंसान पीछे की तरफ कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान 4 काम कर रहा है ना अलग अलग, तो वहाँ पे वो एक इंसान है कि जो 4 काम कर रहा है, लेकिन 4 इंसान अलग अलग काम कर रहे हैं, तो आपका काम हर जगह से होगा, हर एक एंगल से होगा, लेफ्ट राइट आगे पीछे, इस तरीके से।
तो इसे डिवाइड करना कहते हैं। तो आपको जो 1 साल लगने वाला था घर बनने में, वो तकरीबन 4 महीने में लग जाएगा। तो वो जो 1 साल का टाइम था और 4 महीने का टाइम है, तो इसमें टाइम किसका बचा? आपका टाइम बचता है तो आप किसी भी और चीज़ में ध्यान दे सकते हो, अपने काम को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में। सोचो इस बात को, अपने अंदर की इस चीज़ को अच्छे से निकालना है कि दुनिया में मैं सब कुछ अकेला कर लूँगा, फिर कर लूँगी। कभी कभार किसी भी इंसान को अपने काम के लिए रखना ना, ये चीज़ आपके लिए कभी कभार सही भी हो सकती है, लेकिन आपको उस चीज़ को समझ के, सोच के करना चाहिए। हमेशा सब कुछ मैं नहीं, आप सभी लोग कीजिए, ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। सोचो इस चीज़ को, अगर अपने दिमाग में ये चीज़ है, निकाल दो भी कि मैं दुनिया में सब कुछ अकेला कर लूँगा। किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 2 हाथ नहीं चलते हैं, ऐसे कई सारे हाथ होते हैं जो इस काम को आगे बढ़ने में अपने एफर्ट्स लगाते हैं।